नमस्कार साथियों, आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। साथियों, संडे कमेंट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के संडे कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने यहां पे कुछ अलग ढंग के बताने का प्रयास करने का सोचा है। देखो, 15 कमेंट्स ऐसा है, मतलब बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लेकिन ये कॉमन्स कमेंट्स हैं जिसमें सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से पूछने का प्रयास किया और मैं उसी प्रकार से कुछ जो आपके कमेंट्स है उसका रिप्लाई वहाँ ना देके मैं एक वीडियो में थोड़ा सी अच्छे से जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो साथियों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने स्टाइपेंड शब्द से और जो पुनः सत्यापन जो दुर्ग जिला का निकला था उसके बारे में थोड़ी जानकारी दिया था। उस संबंध में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है और सहमति भी दिया है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। कहा जाता है ना कि उस संबंध में जो कोर्ट जाने की बात कही जा रही है कहाँ तक का सत्य है ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहा जाता है, इंग्लिश में कहावत है, लेकिन इंग्लिश मुझे आता नहीं इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ मैं। जो इंसान अपने ज्ञान से अनजान होते हैं वो अपनी मूर्खता को वह ज्ञान समझ बैठता है। अब समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो इंसान अपने ज्ञान से अनजान होते हैं वो अपने मूर्खता को वह ज्ञान समझ बैठते हैं। साथियों, मैं कुछ कहने से पहले, मतलब इधर बताने से पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी सोचे, जो भी करे वो निचले स्तर पर ही सोचे। एक गरीब को समझे, उनकी आर्थिक स्थिति को समझे कि उनको क्या चाहिए। मैं इसी प्रकार से लगातार वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ये स्थगित करते हुए इस बारे में चर्चा करता हूँ। अभी तक सबकी नज़रें टिकी हुई है स्थानीय भर्ती मुद्दे पर कि ये सबसे ज़्यादा मतलब लोगों का इंतज़ार इसलिए है कि मैंने बोला था कि लगभग 2080 अब हो सकते हो 2700 पदों पर, पेपर में छपा हुआ था उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, लेकिन मैं विज्ञान प्रयोगशाला का नहीं जोड़ पाया हूँ। मैं केवल विज्ञान जो सहायक शिक्षक है उसके बारे में बस जानता हूँ कि कितना पद मांगे के निकालने के लिए भूल गया हूँ। तो हो सकता है 2700 पद जो बोला गया है वो 2700 पदों पर वेरिफिकेशन होना है। और स्थानीय भर्ती मुद्दे में आप देखेंगे कि बहुत लोगों का भी जो है वेरिफिकेशन बचा हुआ है, तो सभी का इसी में बंधा हुआ है। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो 5 अगस्त को जो डेट दिया गया था स्थानीय भर्ती मुद्दे को सुलझाने के लिए, वो वहाँ पे स्थानीय मुद्दे पर चर्चा नहीं हुआ है। वो अभी तक हुआ नहीं है, न नई डेट अभी तक मिला नहीं है ना। तो इस बारे में नई डेट नहीं मिला है तो कोई इसका अपडेट नहीं है। कई लोग ये पूछते हैं कि स्थानीय भर्ती होगी या नहीं। तो स्थानीय भर्ती होगी तो मेरा किस प्रकार से रैंक है और क्या होगा। तो राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय भर्ती जो है नहीं होगी। वो स्थानीय भर्ती जो वाली बात है वो बाद में हम देखेंगे, क्योंकि अभी कोई इसका अपडेट नहीं है। लेकिन राजपत्र के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, स्थानीय भर्ती नहीं होगी। अब देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैसे नोटिफिकेशन आया 15/9 को आने के बाद सत्यापन की बात जैसे आई, सबको एक ही प्रश्न है कि क्या दोबारा सत्यापन होगा। तो साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, छोटी सी उदाहरण लेके बता रहा हूँ मैं। यदि कोई 100 पोस्ट है और समझ लीजिए कि यहाँ पे 80 पूरे 100 पोस्ट पर सत्यापन तो हो चुका है, लेकिन जब पात्र जब लिस्ट निकलती है तो हो सकता है केवल 180 लोग पात्र हो तो 20 पोस्ट अभी तक बचा हुआ है। तो केवल 20 पोस्ट के लिए वेरिफिकेशन बुलाया जाएगा, लेकिन जिसका वेरिफिकेशन हो चुका है उसको वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आप निश्चिंत रहे, यदि पोस्ट खाली है वेरिफिकेशन के बाद तो उसी पोस्ट के लिए वेरिफिकेशन बुलाया जाएगा, लेकिन जिसका वेरिफिकेशन हो चुका है वो निश्चिंत रहे, उसको वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। देखो, दूसरी लिस्ट की बात की जा रही है। तो साथियों, दूसरी लिस्ट जो है, यदि दावापत्ति होता है पात्र लिस्ट करने के बाद और उसमें यदि पद रिक्त हो जाता है तभी दूसरा लिस्ट निकलेगा। जैसे कई लोग पूछेंगे कि सहायक शिक्षक विज्ञान में दूसरा लिस्ट निकल सकता है क्या, शिक्षक में निकल सकता है क्या, व्याख्याता में निकल सकता है क्या। तो व्याख्याता में दूसरा लिस्ट तो निकल चुका है।
और जैसे ही ये काउंसलिंग वगैरह होता है, नियुक्ति होती है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने बोला था 40 से 50% तक के शिक्षा कर्मी लोग यहाँ फॉर्म भरे थे, सबका वेरिफिकेशन हुआ था। यदि वो ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो पूरी गारंटी है कि एक बार पुनः व्याख्याता में ओबीसी एसटी एससी के लिए एक बार पुनः सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। एकदम 99% बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उनमें से 1.5 गुना, कभी में किसी में 1.25 गुना ऐसे लोगों को बुलाया गया था, ना कि 2 गुना कभी नहीं बुलाए थे। तो उसमें जो है पोस्ट के बराबर ही लोग अभी पात्र हुए हैं, ऐसा है। तो उसके हिसाब से दूसरा लिस्ट जो निकला है एसटी एससी, लेकिन ओबीसी का नहीं निकला है, तो ओबीसी का निकलने के पूरी चांसेस है। यदि स्टाइपेंड जो शब्द निकला है और उसके द्वारा भर्ती होती है तो लोग जो है ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसका यानी क्या हो जाएगा, आपका जो है उसमें संविलियन हो रहा है, तो उसको ऑलरेडी लाभ मिलेगा। अब आता है, कई लोगों ने पूछा है मेडिकल फिटनेस क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बताइए। तो मेडिकल फिटनेस में खुद को जाना पड़ता है, जैसे पात्र की दावापत्ती करोगे, दावापत्ती के बाद जो है अंतिम वरीयता सूची निकलेगी, मतलब जैसे फाइनल लिस्ट बोला जाता है। तो उसके बाद जो है आपको मेडिकल फिटनेस के लिए बोला जाएगा, भेजा जाएगा, और ये इंटरनल होता है, इसको खुद विभागीय द्वारा कराया जाता है। अभी तक तो ऐसा हुआ है और मेरे ख्याल से अभी भी वही होगा, हमको खुद को जाने की आवश्यकता नहीं। सत्यापन में क्या होता है, मेरे ख्याल से जो सत्यापन में नहीं गए हैं उनका ये सवाल है। तो सत्यापन में साथ ही यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है, जैसे आप सहायक शिक्षक विज्ञान को हो या व्याख्याता को हो, तो पूरे आपको एक मतलब लेटर भेजा जाएगा कि फलाना जो डॉक्यूमेंट को लेके आइए और सत्यापन कराइए। इसमें प्रेस पत्र से लेकर के 10वीं 12वीं जो आप जिस पद के लिए जाना चाहते हो पूरा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि स्थायी जाति हो गया, निवास हो गया, सारी चीज़ें लेके जाना पड़ता है। वहाँ ओरिजिनल से आपके जो फोटो कापी दिया होगा उसको मिलान करते हैं, दोनों सेम है कि नहीं। उसके बाद वो आराम से अपने हिसाब से बारीकी से परीक्षण करते हैं। वरिष्ठता क्या है, इसमें वरिष्ठता उस बारे में मतलब पूछा गया है, मैं केवल वरिष्ठता क्या है लिख दिया हूँ। उसका पूछना ये था कि जैसे मेरिट सूची निकलती है और नियुक्ति होती है तो वरिष्ठता किस आधार पर, उम्र के आधार पर देगा या रैंक के आधार पर। तो साथियों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा दोनों के आधार पर होता है। एक तो मेरिट के आधार पर आपको मतलब चयन किया जाएगा। वरिष्ठता मतलब उस वरिष्ठता की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे प्रमोशन होता है, उस वरिष्ठता का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उस वरिष्ठता की बात कर रहा हूँ कि मेरिट मतलब वरिष्ठ ऊपर के लोगों को क्रमानुसार उसके मेरिट क्रमांक के अनुसार नियुक्ति देगा। तो मेरिट के अनुसार भी देता है। यदि क्रमांक समान है, अंक समान है, तो वहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के आधार पर नियुक्ति मिलेगी। ठीक है। काउंसलिंग होगा या नहीं साथियों, काउंसलिंग की बात कहा जाए तो काउंसलिंग जो है वर्ग 1 की बात करते हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि इसकी काउंसलिंग डायरेक्ट पोस्टिंग होगा। लेकिन 2 व 3 का मैं नहीं बता सकता कि डायरेक्ट पोस्टिंग, क्योंकि ये जिला में है और संभाग में है, अलग अलग है। क्योंकि वर्ग 1 राज्य स्तरीय है तो वहाँ पे सीधा पोस्टिंग देगा, ऐसा पूरी चांस है। लेकिन 2 और 3 का मैं नहीं बता सकता। उसके बाद आप देखते हैं पात्र अपात्र लिस्ट की बात करते हैं। तो पात्र अपात्र लिस्ट की में कब तक की आ सकती, सबका इंतजार इसी में टिका हुआ है। क्योंकि 15 तारीख को जो नोटिफिकेशन आता है कि हम शिक्षक भर्ती की गति प्रदान करते हैं, आज 20 तारीख हो गया, मतलब 6 दिन हो गया। 15, 16, 17 इसी प्रकार देखो 6 दिन के अंतर्गत कोई भी अभी तक की नई जानकारी नहीं आई है। तो शंका ये कहना है कि जितने जल्दी हो सके हम बात करेंगे और पात्र अपात्र लिस्ट जारी कराने का हम प्रयास बिल्कुल करेंगे। और वाकई में यदि ये पात्र अपात्र लिस्ट जो है इस महीने के अंत तक निकल जाता है तो ही समझा जा सकता है कि शिक्षक भर्ती गति प्रदान करने के लिए ये किया जा रहा है। यदि इस महीने के अंत तक पात्र अपात्र लिस्ट नहीं आती है तो ये समझा जा सकता है कि अभी भर्ती करने की मंशा ही नहीं है। क्योंकि 15 से
15 दिन के अंदर कुछ तो सूचना आना चाहिए, कुछ तो हलचल होना चाहिए, किसी भी, चाहे वह खाता को हो, शिक्षक को हो, सहायक शिक्षक को, किसी का भी कुछ तो होना चाहिए, तभी जाके ये आपका पात्र लिस्ट के बारे में यह कहा जा सकता है कि शिक्षक भर्ती में आगे की गति किया जा रहा है। साथियों, आपको मैं इस वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता है तो आप जो है देखने में थोड़ा सा बोलते हैं कि सर थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा छोटा बनाइए। तो ये 9वां 10वां, ये इसको यदि बताता हूँ तो आधे घंटे हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं इसको सेकंड वीडियो में बताऊंगा, जस्ट वीडियो, इसके बाद आप उसको देख सकते हैं। मैं लगातार वीडियो अपलोड करूंगा। तो साथियों, इसमें मैं इतना ही बता रहा हूँ, मैं केवल जानकारी दे रहा हूँ, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। आप जैसा पूछा मैंने केवल सीधा सीधा इसका आंसर दिया हूँ। अब वैसे यहाँ भी सीधा सीधा आंसर दूंगा, मैं अपने तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दूंगा।